बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आप लोगों के लिए कुछ नए विचारों के साथ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही लोगों ने बात कही है। जब हमने ध्यान साधना वाली या कुछ अनुभव वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रश्न थे उन्होंने लिखे हैं। किसी ने मैसेज किया है, किसी ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा है। भाइयों बहनों, एक बहनों ने लिखा है, शायद हो सकता है साधक भाई भी हो सकते हैं, बहनों भी हो सकती हैं। उन्होंने ध्यान साधना कैसे की जाए इसके ऊपर उन्होंने प्रश्न किए हैं। वो जानना चाहते हैं कि साधना कैसी की जाए, किस प्रकार से की जाए। ये जो विधि ज्ञान आपको दिया गया है, दीक्षा का जो तरीका है, वो साधना ध्यान घर में कैसे करें हम। तो आज इस पे ही चर्चा, इस पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि चलिए, सत्संग प्रवचन तो अपने जगह पे है ही, लेकिन जो आप रोजमर्रा में साधना सुमरन करेंगे, अगर वही अब आपको नहीं समझ है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। गुरु महाराज जी इस पे कहते थे कि जरा इस पे जरूर लोगों को समझाया करो। तो आज इस पे चर्चा करते हैं। बहनों ने, भाइयों ने मैसेज किए हैं। साधना जब हम करते हैं तो विधि भी साथ ही करनी है कि विधि बाद में करनी है, कि कैसे क्या करना है। क्योंकि ज्ञान तो आपको दिया गया ब्रह्म ज्ञान, और आप जानते हैं कि ये 4 पदार्थ आपको दिए गए, जो दायक फलचार। हनुमान चालीसा में इसके बारे में आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुर विमल जस जो दायक फलचार। मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लह, 4 फल अचतन साधु समाज पर आया। कि साधु के पास जाकर के 4 फलों की वो प्राप्ति होती है। अब 4 फल कौन से हैं? केला सेब संतरा नहीं है। वो 4 फल आंतरिक जगत की अनुभूतियां हैं। प्रकाश, अनहदनाद, वो नाम स्मरण, वो अमृत रस, और ये अलौकिक विधियां हैं। इसका प्रभाव आंतरिक है और अंतर जगत से ही इसका सारा कनेक्शन जुड़ता है। तो ये 4 पदार्थ लय जग जन्म्या शिव शक्ति घर वास धरे, ये 4 चीजों को लेकर के हम धरती पे जन्म लिए थे, लेकिन भूल गए। गुरु ने इसको याद दिलाया, भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। आपको ज्ञान मिला, वो चीजें आपको याद दिला दी गई, तरीका बता दिया गया, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कंफ्यूज होते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। तो भाइयों बहनों, आइए उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। भाइयों बहनों, जब दीक्षा दी जाती है, वैसे तो ये बात बड़ी डिटेल में समझाई जाती है, बड़े विस्तार से। ये जब भी हम दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो बड़े विस्तार से हम ये नामदान के समय में 2-2, 4-4 घंटे लगा करके लोगों को समझाते हैं कि कैसे घर में जाके किया जाना है, कैसे करना है। इसको बड़ा बारीकी से समझ लो, क्योंकि दोबारा मुलाकात हो ना हो, आप समझ पाए ना समझ पाए, क्योंकि वो 2 घंटे में आदमी क्या ही समझेगा। हाँ, लेकिन वो तरीका समझ जाए, घर में जाके अप्लाई करे चीज़ें, धीरे धीरे हमारी हृदय ग्रंथि जब खुलती है तो धीरे धीरे बातें, आध्यात्मिक रहस्य खुलने लगते हैं। भाइयों बहनों, लोगों ने पूछा है कि विधि पहले करनी है कि बाद करनी है। कई लोगों को नाम स्मरण का नहीं पता, कईयों को कैसे करना है यही नहीं पता होता। तो अब जिसको तरीका ही नहीं पता, ज्ञान उसने ले लिया लेकिन उसको पता ही नहीं कि करना कैसे है, तो वो ज्ञान तो फिर पड़ा रह जाएगा कि नहीं। दीक्षा का कोई फायदा, कोई लाभ होगा नहीं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि ध्यान साधना कैसे करें, किस प्रकार से करनी है। भाइयों बहनों, हालांकि ये सारी चीजें आपको दीक्षा की नामदान की क्लास में समझाई जाती है, फिर भी आपको आज हम थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। विधि क्रिया हम करके नहीं दिखाएंगे, आपको सिर्फ ध्यान साधना के विषय में बताएंगे।
जब भी घर में आप साधना करने के लिए आप बैठते हैं, सबसे पहली बात, नंगी जमीन पे नहीं बैठना है। साफ सुथरा कोई कपड़ा ले करके, मोटा चद्दर कंबल हो उसको डबल टिबल फोल्ड कर लिया और जमीन पे बिछा करके आसन लगा करके आप साधना कर सकते हैं। ठीक है। बैठते बराबर आपको विधियां नहीं करनी होती हैं। जो भी नामदान के समय विधि बताई जाती है वो विधि आप ध्यान में बैठे तुरंत नहीं की जाती। कई लोग ऐसा देखने को मिलते हैं कि 10 मिनट साधना करते हैं और 10 मिनट में सब कुछ कर कुरा के अपना उठ करके नहीं जी होगी साधना। ठीक है, वो अपना कर रहे हैं लेकिन अपने मन को बहला रहे हैं, लेकिन ये भी तरीका ठीक नहीं है। साधना करना ये भी एक तपस्या का ही रूप है। देखिए, आंखें खोल करके बैठना बहुत आसान है, आंखें बंद करके बैठना बड़ा कठिन कार्य है। अपने आप को समझाना बड़ा कठिन काम है, लोगों को समझाना बड़ा आसान है। लोगों को उपदेश देना बहुत सरल है, अपने भीतर अपने आप को उपदेश देना और उस उपदेश को अपने जीवन पर लागू करना बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए ये ज्ञान आंतरिक है, अंतर जगत में इसकी अनुभूतियां होती हैं। तो इस पे चर्चा हम करते हैं कि जब भी घर में आपको, देखिए ये अब आप इस पे प्रश्न भी कर सकते हैं, बाद में आप हमको पूछिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर मैं इस पे और भी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन जितना मैं समझा सकता हूँ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जब भी साधना ध्यान करना है तो सबसे पहले चद्दर कंबल ले ले। कंबल गर्मी के दिन है, कंबल ना ले, चद्दर ले सकते हैं, डबल टिबल फोल्ड कर ले, या आसन आता है आसन ले करके किसी जमीन पे, जहाँ भी आप अपने पूजा घर होगा, जहाँ आप साधना ध्यान करते होंगे, वहाँ जमीन पे बिछा लें और उस पे बैठें। नंगी जमीन पे नहीं बैठना, पहली बात इसको ध्यान रखना। और जब बैठ जाएं तो आलती पालथी मार के बैठें। ऐसा भी नहीं कि शरीर को पूरा टाइट करना है, पूरा कस देना है और पूरा ऐसे, ये भी तरीका गलत नहीं होता, आप उसमें ज़्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे। इस प्रकार का आसन आप धारण करें, आलती पालती इस प्रकार से मारें कि आप कंफर्टेबली बैठ सके ज़्यादा से ज़्यादा समय। कोई कहते कि पद्मासन लगाना बेहतर है, कोई कहते कि कोई ललित आसन लगाना बेहतर है, कोई आसन बात कर। मैं यहाँ आसनों की बात नहीं करूँगा। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस पे उस अवस्था में बैठिए और अवस्था में बैठ करके आराम से आंखें बंद कीजिए। आंखें बहुत जोर से दबानी नहीं होती, आराम से आंखें बंद कीजिए। ध्यान दोनों आंखों के बीच, भ्रकटी के बीचों बीच अपने को रखना होता है और श्वासों में नाम स्मरण करना होता है। ये उसका तरीका है। श्वासों में जब नाम स्मरण करते हैं और हम इसके साथ साथ अमृत विधि भी लगा के रखते हैं। मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको समझना है चीज़ों को, क्योंकि बड़ी नामदान बड़ी गोपनीय चीज़ होती है, इसको हम इस प्रकार से खुले में नहीं कर सकते। लेकिन जो नामदान लिए हुए हैं वो लोग चीज़ें समझ जाएंगे। आंखें बंद करके बैठे, अमृत विधि लगा लें और श्वासों के अंदर ध्यान रखें, अपने सुमरन पे ध्यान रखें। और जिस समय हम सुमरण करते हैं, श्वासों में नाम जप करते हैं, जैसे मेरे तरफ देखिए आप लोग, अंदर ही अंदर मैंने अमृत विधि भी लगा रखी है और नाम स्मरण भी कर रखा है और आराम से मेरी सौम्यता से मेरी आंखें बंद है। किसी प्रकार का तनाव मेरे माथे पे नहीं है, मेरे चेहरे पे नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट या किसी प्रकार के उतावलापन, जल्दबाजी नहीं है इसमें। आराम से आलती पालती मार के बैठ गया हूं मैं। आप भी जहां आप जमीन में चद्दर कंबल बिछा करके जो भी आसन बिछा के आप बैठ सकते हैं, या जहां आप रोज बैठते हैं वहां भी आप आसन लगा करके, पर सीधी नंगी जमीन पर नहीं बैठना है।
खुली ज़मीन पे नहीं बैठना। आप तख्त पे भी बैठ सकते, बेड पे भी बैठ सकते, कोई मसला नहीं है। आपके पीठ में दर्द होता है तो पीछे दीवार का सहारा लेकर के, टेक लेकर के भी बैठ सकते, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। घुटने जवाब दे गए हैं तो आप सोफे पे, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जब जमीन पे पैर नहीं रखना, जमीन पैर के नीचे कुछ ना कुछ चादर कंबल आप बिछा लें, ठीक है। ये भी तो आंखें बंद कर लें, श्वासों में नाम स्मरण करना है और अमृत विधि लगा लेना है। और ये करना है कम से कम 20-25 मिनट। 25-30 मिनट, यहां यूं कहे कि आधा घंटा करना है। और 25-30 मिनट करने के बाद आंखें खोलना नहीं है। इसके बाद प्रकाश विधि करनी है। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आपको समझना है चीजों को। प्रकाश विधि करनी है। कितनी देर करनी है? 5 से 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट। प्रकाश विधि किया आपने 5-10 मिनट, और 5-10 मिनट करने के बाद हाथ नीचे कर लिए, फिर वैसे जैसे ध्यान में बैठे वैसे ही रहना। फिर 5-10 मिनट के लिए अनहद नाद विधि की, और 5-10 मिनट अनहद नाद विधि करने के बाद फिर हाथ नीचे कर लिए। फिर जो आप और अधिक बैठ सकते हैं तो आराम से बैठे रहें, नहीं तो आप उठ भी सकते हैं। अब इस चीज में ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान में बैठते बराबर प्रकाश विधि, बैठते बराबर अनहद नाद विधि आप नहीं कर सकते। करेंगे तो उसका वो रिजल्ट वो नहीं मिलेगा आपको जो मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब एकाग्रता का विषय होता है, इसलिए कम से कम भी 20-25-30 मिनट जो है नाम स्मरण और अमृत विधि हम करके रखें, अमृत पान हम करके रखें। उसके बाद ही हम जो है प्रकाश विधि और अनहद नाद विधि करें। 1-1, 2-2 मिनट के गैप में 5-10 मिनट प्रकाश विधि करें, 5-10 मिनट अनहद नाद विधि करें, बीच में 2 मिनट का गैप रख सकते हैं, ठीक है। ये उसका तरीका है। कई लोगों ने पूछा, अब ये तरीका मैंने बता दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप आंखें बंद करके और अमृत विधि में आप कहीं भी, किसी भी दिशा में, किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। घर में बैठ सकते हैं, घर के बाहर बैठ सकते हैं, खेत में, खलियान में, पेड़ के नीचे, नंगी जमीन पे नहीं, कहीं भी बैठ सकते हैं। नीचे कुछ चादर कंबल बिछा करके, आसन बिछा कर, किसी भी दिशा की ओर नहाए बिना नहाए कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप विधि क्रिया करते हैं, आप प्रकाश विधि करते हैं या अनहद नाद विधि करते हैं, तो आप कभी भी इसको खुले में नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। ना कभी किसी के सामने की जाती है, ठीक है ना। इसका ये नियम है जो गुरु ने बताया है, इस नियम को पालन करना। प्रकाश विधि, अनहद नाद विधि कभी भी किसी के सामने नहीं की जाती है, ना खुले में की जाती है, और ना ही ध्यान साधना में तुरंत बैठे और तुरंत प्रकाश विधि और अनहद नाद विधि कर लिया, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। आपको आधा घंटा कम से कम नाम स्मरण और अमृत विधि में बैठना है, आराम से आलती पालती मार के, और बैठ करके फिर जो है आधा घंटा जब आइडिया से हो जाए तो आपने 5-5, 10-10 मिनट के लिए ये विधि, प्रकाश विधि और अनहद नाद विधि करनी। ये उसका सही तरीका है। ये जो विधि क्रिया है, प्रकाश विधि और अनहद नाद विधि, 24 घंटे में एक बार की जाती। फिर से सुनिएगा, 24 घंटे में एक बार की जाती। जैसे आपने सुबह आपने ध्यान किया, आधा पौना घंटा नाम स्मरण और अमृत पान किया, उसके बाद आपने प्रकाश विधि की 5-10 मिनट के लिए, फिर हाथ नीचे कर लिए, फिर 5-10 मिनट के लिए अनहद नाद विधि की, तो आपने 24 घंटे में एक बार ये विधि क्रिया जरूर करना है, ठीक है। अब बार बार इसको करना है क्या? नहीं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी खास कारण में किया भी जाता है, लेकिन जो है आवश्यकता मुझे लगती नहीं। लेकिन बैठते बराबर अनहद नाद विधि या प्रकाश विधि नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज जी ने बताया।
उसका वो रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसलिए ध्यान साधना करने का ये तरीका है। अब इसमें प्रश्न ये था कि विधि क्रिया करना जरूरी ही है क्या? तो भाइयों बहनों, जरूरी तो सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर एकांत नहीं है, मान लीजिए एक परिवार में आप रहती हैं, महिला हैं, बहनें हैं, भाई हैं, अब वो अकेला दीक्षित है और उसमें एकांत वाली कोई जगह से मिलती नहीं है, अकेलापन मिलता नहीं है, एकांत नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, तो वो विधि क्रिया कैसे करें, क्योंकि ये तो आपके सामने की नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि आप आंखें बंद करके और सुमरन और अमृत विधि में बैठ जाएं आराम से। ये किसी को कुछ नहीं पता चलता है, अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा होता है। तो वहाँ एक ये है अवस्था। लेकिन ठीक है, जब भी आपको एकांत मिलेगा तो आप जरूर, उसमें भी आपको ये रियायत दी गई है कि ठीक है, आप जो है एकांत में नहीं है तो आप कर लें, कोई बात नहीं, साधना सुमरन करें, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि आपको करना ही नहीं है विधि, ऐसा नहीं है। जब भी एकांत मिलेगा तो आपको ये करना है, आधा पौना घंटा नाम स्मरण अमृत विधि लगाने के बाद प्रकाश विधि और अनंत नाद विधि जरूर करना, 24 घंटे में एक बार करना। इसीलिए ये करना बड़ा जरूरी है, इसका अभ्यास होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो अभ्यास करते नहीं है, ठीक, तो फिर बाद में समस्याएं आती हैं और जो ज्ञान का रिजल्ट आना चाहिए, जो इस ध्यान साधना का रिजल्ट आना चाहिए, वो आता नहीं है। फिर परेशान होते हैं कि हम तो साधना भी करते हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आता। रिजल्ट इसीलिए नहीं आता, आधी अधूरी साधना, ठीक है करते हैं आप, साधना का फल तो मिलता ही है, लेकिन आधा अधूरा कार्यक्रम करेंगे तो रिजल्ट भी आधा अधूरा ही आता है। ठीक है, तो ये तरीका उसका साधना ध्यान का हुआ। अब कई लोगों के मन में रहता है कि नहीं, हम आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, तो आप ठीक है कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ जाइए। जो बूढ़े लोग हैं, जो किसी कारण से नीचे नहीं बैठ सकते, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, तो ऐसे लोगों के लिए है कि भाई कुर्सी पे बैठे, यहाँ दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, टिक गए पीछे, ऐसे सहारा लेकर के आराम से अपना विधि क्रिया की। ठीक है, घुटने जवाब दे गए तो भैया कुर्सी पे बैठ जाइए, पैर सीधे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप तखत वखत पे बैठे तो पैर सीधा कर लग सकते हैं, लेकिन अगर आसन पे बैठे तो पैर जमीन पे टच होंगे, तो ऐसे में नहीं करना। तखत वखत पे या बेड पे बैठते हैं तो आप लोग पैर सीधे कर सकते हैं, ताकि आपको अगर दर्द होता है तो। और बड़े सौम्य तरीके से ध्यान में बैठा जाता है, नहीं बड़ा बहुत तनाव लेकर के या बहुत शरीर को कस के नहीं बैठा जाता है, रिलैक्स बिल्कुल शरीर को छोड़ा जाता है, शरीर को ढीला छोड़ दें, बस तंदुरुस्ती अपने आंतरिक जगत में रखनी है, नाम स्मरण पे, अमृत विधि पे तंदुरुस्ती रखनी है। ठीक है, ये तरीका साधना ध्यान का हुआ। अब कई लोग कहते हैं कि भाई नाम स्मरण करते समय ही हम मतलब जो है विधि क्रिया कर लें, तुरंत नहीं करना। मैं बताया कि आधा पौना घंटा कम से कम आपका नाम स्मरण और अमृत विधि होनी चाहिए, उसके बाद ही आप प्रकाश विधि और अनहद नाद विधि कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है। और कई लोगों का ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं कि भाई हम दिन में कई बार करेंगे, तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अगर आपके पास एकांत है तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के आपको करना होगा और नाम स्मरण पे ज़्यादा फोकस करना होगा। नाम स्मरण अमृत विधि चलते फिरते जब आप एक जगह बैठ के करते हैं तो ये ध्यान कहलाता है, एक बात समझ लेना, इसको साधना ध्यान कहते हैं। और जब आप चलते फिरते करते हैं तो इसको नाम स्मरण कहते हैं। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप अमृत विधि लगाए हुए हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, श्वासों में नाम स्मरण कर रहे हैं, तो ये नाम सुमिरन में आता है, नाम जप में आता है, लेकिन जब एक जगह बैठ करके हम करते हैं तो ये ध्यान साधना कहलाता है। तो इसलिए ध्यान आपको एक जगह बैठ करके आराम से आलती पालती मार के सुविधा पूर्वक बैठ करके आपको करना है। बच्चों को गोद में बैठा करके कभी साधना ध्यान नहीं करना है, माताएं बहनों को विशेष जानकारी देनी है। खुले में कभी प्रकाश विधि अनहद नाद विधि नहीं करनी है, इसको वर्जना है, इसकी वर्जित है। अब आप लोग कहोगे कि भाई कई जगह योगासन आते हैं उसमें तो ये सब किया जाता है, वो उनको करने दें। आपके गुरु ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म बेता है,
तो उनका जो निर्देश है उस निर्देश को आपको पालन करना है। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उस पर नहीं जाना है। ठीक है, तो खुले में नहीं करना है आपको, एकांत में नहीं एकांत मिलता ना करें, लेकिन जो है खुले में प्रकाश विधि अनहदनाद विधि नहीं करने, इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये इसका तरीका है साधना ध्यान करने का, इस तरीके से इसको किया जाना है। ठीक है, इस तरीके से सभी माताएं बहनों को भी करना। आराम से आंखें बंद करके बैठ गए, नाम स्मरण किया आधा पौना घंटा, और उसके बाद प्रकाश विधि की, फिर हाथ नीचे कर लिए, आंखें बंद ही रहेंगी, फिर अनहदनाद विधि की 5-10 मिनट के लिए, फिर हाथ नीचे किए, और अधिक बैठ सकते हैं तो फिर नाम स्मरण और साधना में बैठ गए। साधना में नाम स्मरण अमृत विधि कहीं भी बैठ के की जा सकती है, किसी भी दिशा में बैठ करके की जा सकती है। साधना के लिए जरूरी नहीं कि नहा के ही करना है, बिना नहाए ही करना है, ऐसा भी कोई बंधन नहीं है ना। अब आप जब साधना ध्यान करेंगे तो आप ये कितनी देर भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके श्वासों में सुमरन अमृत विधि लगा करके आप इसको घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कितने देर भी कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश विधि कोशिश करिए कि 24 घंटे में एक बार हो जाए, है ना। और वो 5-10 मिनट ही करनी है, इससे ज़्यादा ना करें, 5-10 मिनट ही करें, ऐसा गुरु महाराज जी कहते हैं। किसी खास अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो उसको किसी खास कारण से उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो भी पूछ करके। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अधिक से अधिक नाम स्मरण और अमृत विधि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय बैठने का प्रयास करें। यही साधना ध्यान इसी तरीके से की जाती है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना। इसको खामखा हवा बना रखा, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई किसी का कोई पत्थर नहीं तोड़ना है, कोई किसी को कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है। आप कपड़े धोती है तो उसमें मेहनत लगती है, खाना बनाती है मेहनत लगती है, बैठना है, उठना है, झुकना है, लेकिन इसमें तो एकांत में आलती पालती मार के बैठ जाना और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ के अपने ये दोनों हाथ इस प्रकार से, और इसको यू मोड़ करके घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेना। अब मेरा कैमरा चलाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ। तो ये जो है इस तरीके से ये पोजीशन होगी, और इसको घुटने पे रख लेना ऐसे ऐसे करके, आराम से बैठ जाना। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना, बहुत कुछ कसने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग टाइट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा टाइट फाइट कुछ नहीं करना, ढीला रखना शरीर को, और आंखें सौम्यता से बंद करनी। कोई ऐसे जोर से मिचकाने की जरूरत नहीं, दबाने की जरूरत नहीं है, आंखें आराम से बंद करनी है, होठ बंद कर लेने हैं। कोशिश करें कमर गर्दन सीधी रखें, नहीं होती है कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना पोस्चर होता है। अगर जितना सीधा हो सकता रखें, उसको भी ऐंठने की जरूरत नहीं होती, जितनी नॉर्मली सीधी रहती है उतनी रखें। ज़्यादा ऐंठ करके ऐसे सीधा करने की कोशिश ना करें, फिर दर्द होगा, फिर आप ज़्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, आराम से इसको बैठ, ये तरीका साधना का है। ठीक है, इसी तरीके से करना है, यही तरीका गुरु महाराज जी हमको समझाएं, और यही तरीके से आश्रम में भी हम साधना ध्यान करते रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से करना है। ठीक है ना। अब लोगों ने पूछा था कि कैसे साधना ध्यान करना, तो मैंने वो आपको शॉर्ट में समझाया। मैं विधि क्रिया करके यहाँ नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ बातें हैं। तो उसके लिए भी सोचेंगे, कोई अगर समझना बूझना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ अलग से वीडियो कॉलिंग से कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने बैठ के हो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरा मानना तो यही। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी यूट्यूब पे मेरे साथ इस प्रकार से मैं नहीं कर पाऊँगा, और ये बात है। तो लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई साहब साधना ध्यान कैसे करनी, विधि क्रिया पहले करनी कि बाद करनी। हमेशा ध्यान रखना, विधि क्रिया बैठते बराबर कभी भी अनहदनाद विधि प्रकाश विधि नहीं करनी। आधा पौना घंटा नाम स्मरण और अमृतपान हो जाए उसके बाद ही प्रकाश विधि अनहदनाद विधि करनी है, अन्यथा उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये सब बातें हैं। और कभी भी इसे खुले में नहीं करना, ना इस ज्ञान को कभी किसी के सामने उजागर करना, ये सब आंतरिक जगत का है। ठीक है, और विधि साथ में करनी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। 24 घंटे में जो बताया गया वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु के वचनों को पूरा करना है तो उसमें भी कल्याण छुपा होता है।
इसलिए ये तरीका है, ठीक है। तो साधना ध्यान कैसे करना है, ये मैंने आपको ये दीक्षित लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इसको ज़रूर सुनिए, समझिए, देखिए। फिर भी कोई मन में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे वो चीज़ समझ में आती है तो मैं आपको उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और लगेगा कि मुझे इस पर पूरी वीडियो बना सकते हैं उस बात पे जो आपने बात कही है, तो उस पर कोशिश करूँगा एक पूरी वीडियो बनाने की, अन्यथा जो भी होगा शॉर्ट में मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो विधि क्रिया कैसे करनी मैंने समझा दिया। नाम स्मरण आप सब दीक्षित लोग हैं, आपको पता है कैसे किया जाता है, अमृतपान कैसे किया जाता है, सब पता है। कैसे करना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। किस प्रकार से किया जाता है, क्या तरीका है, वही आपके सामने रख दिया, ठीक है। इतना कहते हैं मैं विचारों को विराम। और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इतना ही कहते मैं विचारों को विराम देता हूँ। आइए सभी लोग अपने मनोभाव से एकत्रित होकर के गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।